इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि पहले मैं दिखा दूं कि इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं। पूरा का पूरा 8 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे कि हम देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और वो भी एक नहीं देखने वाले हैं, कम से कम हम 5 देखेंगे, क्योंकि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, अन्यथा पढ़िए मत। 5 में बताऊंगा आप लोगों को अलग अलग तरीके से, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2019 2017 चाहे 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक्टिव एवं पैसिव वॉइस की, ठीक है, वो भी 5 हम बात करने वाले हैं, मतलब सबका 5-5 क्वेश्चन में लिया है। इसके बाद पंक्चुएशन बात करेंगे, इसके बाद रीऑर्डरिंग सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बाद कंप्लीटिंग ऑफ स्पेलिंग, ठीक है, इसके बाद ट्रांसलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, प्रीपोजिशन की बात में बात करने वाले हैं, टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये 8 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इन 8 को बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और आई होप कि आपको पसंद आएगा। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आपसे एक यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं और आपसे हमेशा उम्मीद यही रही है। इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में उम्मीद यही है कि 90+ मार्क्स आप लोगों का आए, उसके मुझे चाहे जितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़ जाए, मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पहला देखने वाले हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन किस प्रकार आता है। देखिए आपके एग्जाम में पहले आपको इस तरह निर्देश दिया रहेगा, नोट में लिखेगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि जितने भी आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं उसको चेंज कीजिए, आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है कि द बॉयज सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि द बॉयज सेड, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। अब देखिए इन्वर्टेड अंदर जो लिखा है इन्वर्टेड खमा के अंदर, अब ये कह रहा है कि विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। अब देखिए विल से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तुरंत आपका दिमाग काम कर जाना चाहिए। बस कीजिए भाई, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया वो भी किसका, फ्यूचर का दिया हुआ है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो यहाँ पे जो सैड आपको दिखाई देता है उसको हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब प्रश्न पूछने का काम कर रहा है ना, आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और विल जब भी आ जाए तो विल हमेशा किस में चेंज होता है, तो विल को हम चेंज करते हैं वुड में। किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। इसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस आपका बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो द बॉयज सेड, तो देखिए द बॉयज सेड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे द बॉय सेड, बॉय ने कहा, तो मतलब लड़के ने कहा कि विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, टीचर से कह रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कि द बॉयज, आराम से नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, द बॉयज, ठीक है। द बॉयज के बाद हम प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, आस्क्ड, तो यहाँ लिखेंगे आस्क्ड, द बॉयज आस्क्ड। अच्छा प्रश्न पूछ रहा है लड़का, किससे पूछ रहा है, तो टीचर से पूछ रहा है, तो यहाँ पे तुरंत लिखेंगे कि द बॉयज आस्क्ड द टीचर, ठीक है, द टीचर। यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि द बॉयज आस्क्ड द टीचर। अब देखिए विल है, विल को किस में चेंज कर दिया जाएगा, वुड में, तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। तो टीचर वुड, फिर आपका क्या बचा है, नॉट, नॉट के बाद टीच, ठीक है, नॉट के बाद टीच, अस, ठीक है, अस किस में चेंज हो जाएगा, तो देम में, क्योंकि अस ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा, देम, ठीक है। टुडे का होता है दैट डे, जब भी लास्ट में टुडे आ जाए तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, तो दैट डे में चेंज करते हैं। यह बात याद रखिएगा आप लोग, दैट डे में। और ये जो प्रश्न है आप लोगों को बता दूं कि ये आपका 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, किसमें, 2019 में, कि द बॉयज सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो आप आराम से बनाएंगे कि द बॉयज आस्क द टीचर, और विल का हो जाएगा वुड नॉट, अस का टीच, अस का होता है देम, और टुडे का होता है दैट डे। बात खत्म, फुल स्टॉप, ठीक है। इंट्रोगेटिव में रहता है लेकिन वो बनता है किसमें, पॉजिटिव में, इसलिए आप क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। 5-5 मिनट डिस्कस करने वाला हूँ, अच्छे तरीके कंप्लीट पूरा कराऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप। अब कह रहा है कि द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा कि बॉयज स्टैंड अप, लड़के खड़े हो जाओ। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया है, प्रिंसिपल ने
अब प्रिंसिपल आपसे कहेगा कि बॉयज स्टैंड अप, तो ऑर्डर की तो बात हुआ, तो सिंपल है। जब ये ऑर्डर की बात आ जाए ऐसे तो आपको लिखना है कि द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। बहुत सिंपल होता है जब ऑर्डर का आता है, तो सिंपल बनाएंगे कैसे, आप लिखेंगे इसको कि द प्रिंसिपल, क्या बनाएंगे, द प्रिंसिपल, ठीक है। अब सेड की जगह क्या लिखेंगे, अब ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ऑर्डर्ड क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, फिर बॉयज, ऑर्डर द बॉयज, ऑर्डर द बॉयज। क्यों भाई, किससे कहेगा, लड़के से कहेगा, जिससे कहेगा उसी के आगे लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज। बॉयज के बाद आपको सिर्फ क्या लगा देना है, प्रीपोजिशन टू, टू का प्रयोग होता है, तभी ऑर्डर होता है, तो टू, इसके बाद स्टैंड अप पूरा उतार देते हैं, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप, फुल स्टॉप, पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया आपका। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू स्टैंड अप। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, कितना सिंपल है। तो पूरा रूल भी आपको बताते चल रहा हूँ साथ ही साथ, कि ताकि पूरा क्लियर हो पाए आपका, मतलब एग्जाम में कहीं से भी, देखिए सबका रूल अलग अलग हो रहे हैं ना, इसलिए मैं 5 बताया हूँ, एक दो बताने से क्या फायदा होगा, बताइए आप। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन द आइडल गॉसिप। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सलाह की बात कर रही है, ठीक है, कि माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड का प्रयोग होगा जब भी इस प्रकार का आपको कोई सूचना दे, समझदारी वाला बात करे कि मतलब आपको समय बर्बाद मत करो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो वहाँ पे फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, किसका, फॉरवर्ड का। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माई फादर, क्या लिखेंगे आप, कि माई फादर फॉरवर्ड, किसका प्रयोग करेंगे, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, ये बात याद रखिएगा। फॉरवर्ड किससे कह रहा है, मी, मुझसे, तो फॉरवर्ड मी, माय फादर फॉरवर्ड मी। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू, ये देखिए टू, ये डोंट है ना तो वो हट जाता है, डोंट निगेटिव है ना तो पॉजिटिव बनेगा, तो इसलिए डोंट को हटा देते हैं, तो टू वेस्ट बच गया, वेस्ट योर टाइम, तो योर टाइम का क्या हो जाएगा, माई टाइम, योर टाइम का क्या हो जाएगा, माई टाइम, क्योंकि योर है ना तो योर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे यू होता है, तो यहाँ पे आई है, जैसे मी है तो मी का क्या होता है, आई, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अपने के यू के लिए अपने के लिए योर लगाते हैं, तो आई के लिए अपने लिए क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं, इसलिए माई हो जाएगा, ठीक है। माई टाइम, क्या लिखेंगे, माई टाइम लिखेंगे, माई टाइम इन द आइडल गॉसिप, इन द आइडल गॉसिप, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह बचा नहीं है, इन द आइडल गॉसिप, उतार लीजिएगा इसको, इन द आइडल गॉसिप, फुल स्टॉप, दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन द आइडल गॉसिप होगा, क्लियर यहाँ तक। चलिए आइए आगे, चौथा यहाँ पे देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, कह रहा है कि कनक सेड टू हिम विल द टीचर टीच अस टुडे। देखिए पहला वाला एकदम सेम पहला वाला है, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, द बॉय सेड, और यहाँ पे कह रहा है कि कनक सेड टू हिम विल द टीचर टीच अस टुडे, सेम उसी तरह बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। कनक किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, भाई अभी हमने सीखा है, तो कनक आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, कनक आस्क्ड हिम, कनक आस्क्ड हिम, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि विल द टीचर टीच अस टुडे, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए वेदर का प्रयोग कर सकते हैं आप, किसका, वेदर का प्रयोग कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, तो वेदर द टीचर, वेदर द टीचर विल किस में चेंज होगा, वुड में, सबको मालूम है, विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा, वुड टीच, वुड टीच। आज किस में चेंज होगा, अभी हम पढ़े हैं, आज किस में चेंज होगा, विल द टीचर अस, तो आस चेंज नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि आस सर क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, तो आस इसमें इसलिए चेंज हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आस को हमने देम इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे क्या है, बॉयज की बात हो रहा था, ठीक है, किसकी बात हो रहा है, बॉयज का, तो बहुत सारे लड़के थे इसलिए हमने क्या किया, आस को हमने देम चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कनक की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आस की बात नहीं, कनक की हो रही है, सिंगुलर है, इसलिए हम आस रहने देंगे, तो इसका सिर्फ क्या होगा, टीच अस, और टुडे का होता है दैट डे, दैट डे। प्लूरल रहेगा तभी आप चेंज कीजिएगा, प्लूरल आता ना अगर यही, तो अस का क्या बनाते थे हम, देम बनाते थे, लेकिन सिंगुलर रहती इसलिए हम अस छोड़ देंगे, ठीक है। तो सारा कुल मैं रूल सब कुछ बताते चला हूं कि आपको कोई कठिनाई कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट इज दिस द मेथड टू सॉल्व दिस सम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि
ये आपका इंट्रोगेटिव है जो कि इज से स्टार्ट हुआ, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो चलिए बनेगा कैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, लेकिन आपका प्रेजेंट का, किसका है, प्रेजेंट का है। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, याद रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। और यहाँ पे आपका फ्यूचर था तो फ्यूचर में ही होता है, बस विल की जगह वुड लगता है। ये सारा नियम आप जानते हैं। चलिए तो यहाँ पे बनेगा कैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे जब प्रेजेंट की बात आ जाए तो लिखेंगे यहाँ पे कि द टीचर, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम में। द टीचर, अब प्रेजेंट में ना तो ये सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका द टीचर टोल्ड, किससे, द स्टूडेंट, टोल्ड द स्टूडेंट, टोल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इनवर्टेड का हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। इनवर्टेड इफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है वो भी सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। तो इफ दैट करा है कि इज दिस मेथड टू सॉल्व दिस सम, ठीक है। तो अब देखिए ये इज है तो किस में चेंज हो जाएगा, हमने बताया कि पास्ट में चेंज होता है, तो वाज में चेंज हो जाएगा। वाज द मेथड, वाज द मेथड बचेगा टू सॉल्व दिस सम, तो वाज द मेथड सॉल्व दैट सम, सॉल्व दैट सम। इस तरह आप लोगों का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। पांचवा क्या बनाया कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट इफ दैट वाज द मेथड सॉल्व दैट सम, ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ 5 हमने आप लोगों को, थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, समय वीडियो थोड़ी लॉन्ग है क्योंकि हमने पूरा पर्सन ही ग्रामर क्लियर किया ना। 5 एग्जांपल देखिए, ये तो नहीं कि एक एग्जांपल बचा के आपको भुलवा दिया, भुलवाने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं क्या प्रण लिया हूँ कि आपको अच्छा नंबर लाना है, तो पूरा मुझे अच्छे तरीके से बताना पड़ा। देखिए 5 हमने एग्जाम्पल बताया है, ये भी प्रीवियस के पेपर है, 2017 में, कोई 2016 में, कोई 19 में, कोई 20 में प्रश्न पूछा गया है। तो इससे आपको अनुभव मिल गया ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो तैयारी इस तरीके से करानी जानी चाहिए। तो चलिए पहला पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देखने वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जिसको टेंस आता है उसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 100% आएगा, क्योंकि टेंस पे ही आधारित होता है। थोड़ा सा रूल टेंस का चेंज हो जाता है बस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। देखिए आपको नोट देगा इस तरह की, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जितने भी नीचे सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं सबको आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला हम चेंज करने वाले हैं और आराम से सारा रूल बताने वाला हूं, आराम से नोट कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। सबको मालूम है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट बन जाता है और इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है बाई के साथ, सबको मालूम है। हेल्पिंग वर्ब बस चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आप लिखा है कि वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्रीडम है, फ्रीडम फाइटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फ्रीडम फाइटर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले यही काम करेंगे, पहले इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे फ्रीडम फाइटर। कितना आसान है, क्या लिखेंगे, फ्रीडम फाइटर। देखिए सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट की बात हमको लगाना है वर्ब, वर्ब और यहाँ पे क्या है, शुड। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, शुड रहने वाला है, क्या रहेगा, शुड। तो फ्रीडम फाइटर शुड। एक चीज याद रखिए, जब शुड आ जाए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में शुड बी लगाते हैं, बस यही तो अंतर होता है। क्या लगाते हैं, शुड बी लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, शुड बी। जब भी शुड आ जाए तो यहाँ पे शुड बी लगता है। फ्रीडम फाइटर शुड बी। अब कुछ करना है नहीं भाई, बच गया आपका एडमायर, तो लगा दीजिए एडमायर। तो एडमायर का थर्ड फॉर्म लगेगा, मालूम है ना, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो हो जाएगा एडमायर्ड, क्या हो जाएगा, एडमायर्ड। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वी है तो वी का क्या होता है, अस। तो यहाँ लगा दीजिएगा अस, पूरा का पूरा बन गया। फ्रीडम फाइटर शुड बी एडमायर्ड बाई अस। है कि नहीं सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसका ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बना लीजिए, आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, जैसे शुड है तो यहाँ पे शुड भी लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट लगता है, बात खत्म। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है दूसरा कि ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। सबको मालूम कि रोट आ गया भाई, रोट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट है यार। और सिंपल पास्ट में क्या लगता है, वाज या वर लगता है पैसिव वॉइस में,
ठीक है, सबको मालूम है। चलिए कितना सिंपल है, बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को खोजते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसमें ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। एन एप्लीकेशन, देखिए तो एन एप्लीकेशन, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। बना लेते हैं ना सब्जेक्ट इसका, चलिए बना लेते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, लिखेंगे एन एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन। इसका क्या बना लिया हमने, सब्जेक्ट बना लिया भाई। सब्जेक्ट बना लिया तो वर्ब लगेगा, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, तो पास्ट, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस में वाज लगता है, तो एन एप्लीकेशन वाज लगा देंगे। इसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या भाई, रोट। तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, क्योंकि रोट एक सेकंड फॉर्म है और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। इसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे, बाई। बाई के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई। तो इसका ऑब्जेक्ट देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कहां भाई गया, हिज। तो हिज का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हिज का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट हिम, और बाई के बाद क्या हो जाएगा, हिम। तो आप कहेंगे हिम कैसे हुआ, तो भाई ही का तो हिमे होता है, बाई के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ही। तो ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। और जो रिमेनिंग वर्ड बचता है उसको लास्ट में लिख लेते हैं। तो हिम के बाद बचा क्या आपका, टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। ये आपका रिमेनिंग वर्ड में बच गया। तो लिख देंगे यहाँ पे कि टू हिज क्लास टीचर, क्लास टीचर, यहाँ पे जगह नहीं भाई, क्या टीचर फॉर, यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर लिव, फॉर लिव फुल स्टॉप। समझ में आ गया ना। एन एप्लीकेशन हमने क्या बनाया, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग और वाज लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाई लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। जैसे ही था, ही का लगा दिया हमने हिम, और जो बचा उसको हमने उतार दिया, बस बन तो गया पैसे। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है यहाँ पे कि हैव दे हेल्प्ड यू, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, हैव दे हेल्प्ड यू। तो सिंपल बनेगा इसका, देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल बनेगा इसका। तो देखिए इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में आपका क्या होता है कि जो हेल्पिंग होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो जैसे इसमें हैव है ना, तो यहाँ पे हैव लगेगा, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो इसका ऑब्जेक्ट ही ना इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का ही। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैव, इसके बाद इसका सब्जेक्ट लगाएं। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, इसका यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू का यू ही होता है, तो हैव यू। फिर वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म तो हेल्प ही रहने वाला, हेल्प। इसके बाद बाई लगा देते हैं, और फिर दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, देम। ठीक है, फुल स्टॉप बन गया। हैव यू हेल्प बाई देम। देखिए तो कितना सिंपल, ऐसे ही तो बनाना है आप लोगों को। चलिए आइए चौथा देख लेते हैं। पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। कह रहा कि पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। देखिए कैसे इसका बनेगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीडम फाइटर। इसका सब्जेक्ट बना लेंगे, तो हो जाएगा आपका फ्रीडम फाइटर सब्जेक्ट। फ्रीडम फाइटर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फ्रीडम फाइटर्स। अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगता है। तो फ्रीडम फाइटर्स जो कि आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, आर के बाद क्या बचा, ऑलवेज। ऑलवेज लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, ऑलवेज। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एडमायर का एडमायर्ड हो जाएगा। एडमायर का क्या हो जाएगा, एडमायर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे बाई का प्रयोग। बाई के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पीपुल है, तो पीपुल का पीपुल ही रहने वाला है, तो पीपल। ठीक है, बस बन तो गया भाई। क्या इसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आराम से बनते चला जा रहा है। चलिए पांचवा लास्ट देखने वाले हैं, इसके बाद पंक्चुएशन देखेंगे। लास्ट है सी वाज हेल्पिंग हर फादर। कितना सिंपल है, आपका किसमें दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस में दिया है। तो क्या बनेगा भाई, इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट। फादर है, हर फादर क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हर फादर इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हर फादर। हर फादर यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट। तब हर फादर सब्जेक्ट बन गया, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बनता है भाई, वाज बीइंग। क्या लगता है, वाज बीइंग लगता है। तो यहाँ पे लगाना वाज बीइंग पैसिव है इसमें। तो हर फादर वाज बीइंग्स। इसके बाद थर्ड फॉर्म हेल्प, तो हेल्प का क्या थर्ड फॉर्म होगा, हेल्प्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। इसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, तब जाके हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे सी, सी का क्या हो जाएगा, हर। सी का क्या हो जाएगा, हर। बस बन गया। जाइए तो देखिए 5 महत्वपूर्ण हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बता दिया। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई 2020 में, कोई 2017 में, कोई 2016 में, इस तरह पूछा गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको तो नहीं लगता भाई कि अब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में दिक्कत होगा। पूरा हमने रूल बताते हुए चला है, अब पूरा का पूरा हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको 5-5 क्वेश्चन लेकर। ऐसा कोई आपको इतना सुविधा नहीं देगा। ठीक है, बस हम यही चाहते हैं कि हमारे चैनल से आप अच्छा मार्क्स लाइए। चलिए अब हम देखने वाले हैं पंक्चुएशन।
पंक्चुएशन मतलब होता है क्या, चिन्हों का प्रयोग, कि कौन सा चिन्ह कहाँ प्रयोग करना है, कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ करना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है, ये चीज होता है, इसी को बोलते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, मैं 5 पंक्चुएशन बताने वाला हूँ आप लोगों को, 1 2 नहीं, 5 एकदम गिने चुने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को पंक्चुएशन बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहला पंक्चुएशन देख लेते हैं। देखिए पंक्चुएशन सॉल्व करते समय आपको एक नोट लिखा रहेगा कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी। कह रहा है कि पंक्चुएशन आप कीजिए, लेकिन पंक्चुएशन में आपका सबसे नेसेसरी से होना चाहिए कैपिटल लेटर का। बहुत अच्छा से ध्यान देना आप लोगों को। तो कैपिटल लेटर का रूल क्या होता है भाई, सबको मालूम है। कैपिटल लेटर का मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर का होना ही चाहिए, फिर फुल स्टॉप आ जाए, उसके बाद जो भी चीज स्टार्ट होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना ही चाहिए। एक बात बता दूं अभी से, रट्टा मार लेंगे हमेशा काम आएगा ये चीज कि देखिए कभी भी अगर आपको सेंटेंस में सैड टू दिखाई दे दे तो समझ लीजिए कि बस कीजिए डायरेक्ट स्पीच है। क्या है डायरेक्ट स्पीच? अभी हम लोग इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच देखे ना, उसमें हमेशा सेट का प्रयोग आ रहा था। तो सेट का प्रयोग जब भी आ जाएगा तो सेट के बाद जितने भी वाक्य होगा उसको डबल इंटरेड काम में यूज करेंगे। ठीक है, ये जानते हैं आप लोग। तो देखिए पहला है कि द टीचर सेड टू द बॉयज हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। जैसा इस सेट टू देखा हमारे दिमाग में चलेगा कि नहीं यार ये तो डायरेक्ट स्पीच बनेगा। कैसे बनेगा? तो पहले किसको लिखते हैं, पहला अक्षर। पहला अक्षर तो कैपिटल होता ही होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे द टीचर। तो पहला अक्षर को तो हम कैपिटल करेंगे, लिखेंगे द टीचर। द टीचर सेड टू, तो क्या लगाएंगे, सेड टू। द टीचर सेड टू किससे कह रहा है, द बॉय से। द टीचर सेड टू द बॉयज। अब इतना हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे कामा लगाते हैं भाई। इसके बाद तब क्या लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा लगाते हैं और ये पूरा लिख देते हैं हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क। अब देखिए हैव से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, जैसे ही हैव से स्टार्ट होगा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी चीज लिखेंगे, मैंने क्या कहा, वो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि हैव यू। अब जैसे ही हैव से स्टार्ट हुआ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहने वाला है। ठीक है, तो हैव यू कंप्लीटेड, अब यहाँ पूरा उतारिए कोई दिक्कत नहीं, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। योर होमवर्क आराम से उतारे, कोई दिक्कत नहीं, ये होमवर्क है, होमवर्क। हाँ बस याद रहे कि फुल स्टॉप नहीं लगेगा भाई, क्योंकि हैव से स्टार्ट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, तब जाके इन्वर्टेड कामा क्लोज होगा। क्लियर है ना? देखिए कितना बढ़िया से, बहुत प्यारा। ऐसे ही आएगा 2022 में, एकदम सेम ऐसे ही आपको आएगा सेट टू वाला। आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल कर लीजिएगा। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको इन्वर्टेड कामा लगाना है, कामा लगा के फिर डबल इन्वर्टेड कामा लिखना है, उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो पहला क्लियर होगा ना? इसी तरह 5 में बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करने वाले हम लोग। देखिए अब दूसरा क्या है, यहाँ पे आराम से पढ़िए। दूसरा देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि मोहन सेड टू हिज फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थी, समझ रहे हैं? और कितना आसान से, जैसे इस सेड टू देखा उन्हें दिमाग में फिट हो गया, बस कीजिए डायरेक्ट स्पीच में बनने वाला है। पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, पहला अक्षर कैपिटल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहला अक्षर दिया है कैपिटल, तो भाई बहुत अच्छी बात है। सेड लगा दूंगा, तो मोहन के बाद क्या लगाऊंगा, सेड टू हिज फ्रेंड। यहां तक तो पहले हमको ऐसे उतार ही देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं खूब बढ़िया से उतारना। तो यहां तक उतार दूंगा कि मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। इसके बाद किसका प्रयोग होगा भाई, इसके बाद आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, कामा का प्रयोग करेंगे। किसका, कामा का प्रयोग करने वाला है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करने वाला है। फिर देखिए स्मॉल में लिखा है ना, तो हमने क्या कहा कि डबल इन्वर्टेड कामा में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो इसको कैपिटल किया जाएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे वाई, इसके बाद लिखूंगा हैड, इसके बाद क्या लिखूंगा, यू, इसके बाद क्या लिखूंगा, नॉट। फिर पूरा का पूरा इस तरह उतारिए ना, कम, फिर लिखूंगा टू के बाद क्या लिखूंगा, कॉलेज लिखूंगा। कॉलेज के बाद क्या लिखूंगा, एस्टरडे लिखूंगा। एस्टरडे लिखने के बाद रुक जाऊंगा, इसलिए रुकूंगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है भाई। देखिए डब्ल्यू इंटरोगेटिव से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क तो लेगा ही लेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तब जाके डब्ल्यू इंटरोगेटिव क्लोज करेंगे। अब पूरा का पूरा बन गया आपका, है ना? कितना सिंपल, बहुत ज्यादा इंजॉय हो रहा होगा आप लोगों को, मजा आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन करके एकदम ऐसे ही आएगा, आराम से करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा ग्रामर फिनिश है। ठीक है, चलिए तीसरा, ड्यूरिंग आवर जर्निंग टू मद्रास वी स्लेप्ट, रीड एंड प्लेड कार्ड। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पे सेड टू का प्रयोग नहीं है, आपको एकदम सिंपल इसको बना देंगे। 2 सेंटेंस यहाँ पे, कि एक ड्यूरिंग और जर्निंग टू मद्रास और दूसरा है वी स्लेप्ट रीड एंड प्लेड कार्ड। तो जब भी 2 सेंटेंस आ जाए कंपाउंड सेंटेंस, तो पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में सिर्फ कामा लगा देते हैं, बस काम हो जाएगा। बाकी आप कैपिटल के ध्यान दे दीजिएगा। जैसे मैं पहला अक्षर कैपिटल से स्टार्ट चाहिए, तो पहला तो कैपिटल ही लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा ड्यूरिंग, बहुत सिंपल है। देखिएगा ड्यूरिंग लिख दिया, फिर क्या आ रहा है, ड्यूरिंग आवर जर्निंग, तो यहाँ पे तो कोई चीज नहीं होगा, ये तो ऐसे ही उतारा जाएगा, इसमें कौन सा कैपिटल वाली बात है। तो ड्यूरिंग आवर जर्निंग टू मद्रास,
टू मद्रास, मद्रास जगह का नाम है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बड़ा अक्षर कर देंगे। ठीक है, ये काम करना है, तो छोटा अक्षर किया था तो बड़ा अक्षर कर देना, तो मद्रास हो गया। अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, तो बीच में कामा लगा दीजिए ताकि आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये स्मॉल में दिया है भाई साहब, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल में कर देंगे। तो वी कर देंगे कैपिटल में। इसके बाद पूरा उतारिए ना, स्लेप्ट क्या उतारेंगे, रीड उतारेंगे, एंड के बाद क्या उतारेंगे, प्लेड उतारेंगे। इसके बाद कार्ड्स उतारिएगा, क्या दिक्कत है, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए लास्ट में। बन गया ना, कितना सिंपल है, ऐसे ही आएगा। ठीक है, आराम से कर लीजिएगा। इसीलिए मैं एक प्रश्न नहीं करा रहा था, 5 कराऊंगा तो दिमाग खुल जाएगा आपका। ठीक है, तो भले ही वीडियो लॉन्ग बने, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, हम लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से। देखिए चौथा क्या है, अब देखिए चौथा तुरंत चेंज कर दिया, क्या है, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर सेड महेश, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जो सैड वाला क्वेश्चन आता है डायरेक्ट स्पीच, तो देखिए एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच को आगे भी लिख सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं देखिए करा कि आर यू कमिंग टू सैड विथ योर ब्रदर सैड महेश, तो इसको देखिए जो योर ब्रदर सेड महेश होगा, ये तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और यह जो बीच में होता है आप लोगों का, ये इन्वर्टेड कॉमा के क्या होता है, अंदर होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को हम क्या करेंगे, पहले ही लिख देंगे, क्या दिक्कत है, तो लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले ही लगा देंगे। लेकिन यह जो आर से स्टार्ट होगा ये आपका कैपिटल होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इसको कैपिटल में लिखेंगे, आर यू, क्या लिखेंगे, आर यू कमिंग, क्या लिखेंगे, आर यू कमिंग टू स्कूल, आर यू कमिंग टू स्कूल, किसके साथ, विथ ब्रदर के साथ, विथ योर ब्रदर। इतना आपको, ब्रदर भाई बी है, BROTHER, ब्रदर है, इसको पी मत मानिएगा। ठीक है, थोड़ा इस तरह सट गया है, क्या ब्रदर, ब्रदर हो गया ना। इसके बाद इस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क लगा के डबल क्लोज कर देना है, क्योंकि सेंटेंस पूरा हो गया ना, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था इसलिए क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद क्या बच गया, सैड महेश, उतार लीजिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, सैड महेश, सैड महेश, महेश का आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सैड महेश, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आपको लगा देना है। तो कितना सिंपल है, तो ये आगे भी आ जाता है और ये पीछे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले जितना भी हमने सेंटेंस देखा, देखिए सैड टू पहले आ गया है, तब जाके इन्वर्टेड कॉमा में है ना, तो यह पहले ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख दीजिए। ठीक है, तो पहले या था, पहले हमने लिख दिया, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं। चलिए पांचवा लास्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, रिऑर्डिंग सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है कि माई फादर सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ बाई कार। अरे भाई सेड आ गया, सिंपल बन गया, सेड आ गया सिंपल। चलिए बनाएंगे, इसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो लग गया माई, यहाँ पे होगा फादर, क्या होगा, माई फादर, फिर लगाएंगे सेड टू मी, इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ बाई कार, तो वाई का कैपिटल होना चाहिए ना, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल में डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आर, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू को हमने कैपिटल कर दिया, तो वाई आर यू गोइंग, इसके बाद टू, इसके बाद लखनऊ, इसके बाद बाई, इसके बाद कार, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन मार्क, तब जाके डब्ल्यू हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो 5 हमने बता दिया आप लोगों को, पंक्चुएशन भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान तरीके से हमने बताया है, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए पंक्चुएशन के बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंस। रीऑर्डरिंग सेंटेंस का मतलब यह होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, यही तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो पहले ऑब्जेक्ट को आगे कर देगा, सब्जेक्ट को पीछे कर देगा, चाहे वर्ब को ही आगे कर देगा, तो हम उसको एक सेंटेंस, रिऑर्डिंग सेंटेंस में लिखेंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, तो इस तरह लिखना होता है, उसी को हम बोलते हैं रिऑर्डिंग सेंटेंस। तो देखिए आपको बोलेगा यहाँ पे कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रिऑर्डरिंग द वर्ड इन द फॉलोइंग। जितना भी आपको सेंटेंस का फ्रेम दिखाई दे रहा है, सबको रिऑर्डिंग सेंटेंस में आपको क्या करना है, लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये कह रहा है, तो चलिए आराम से लिखते हैं। तो पहला क्या दिया यहाँ पे, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विद, देखिए तो बहुत डेंजरस दिया भाई, तो कुछ करना नहीं, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल, वी 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 वी, क्या गया, वी वी ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है और भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे पहला, तो यहाँ पे लिखेंगे वी। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका वर्ब, वर्ब क्या है, प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो इसके बाद वर्ब लगाएंगे कि वी प्ले। क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट, फुटबॉल खेलता है, तो द फुटबॉल, तो वी प्ले द फुटबॉल। देखिए इधर उधर किया ना, हमको बस सेट करना है। ठीक है, तो हमको मालूम है भाई रूल, आराम से सेट कर लेंगे, टेंस पढ़े हम लोग। तो वी प्ले द फुटबॉल,
ऑब्जेक्ट बच गया क्या, कब, इन इवनिंग, शाम में, तो इन इवनिंग, इन इवनिंग, तो बस बन तो गया, वी प्ले फुटबॉल इन इवनिंग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिमेनिंग वर्ड, बन गया कि नहीं। इसी तरह तो बनाना है, सिंपल है, इधर उधर दिया रहेगा, आपको सेट करना है। दूसरा देखते हैं, कैट अपॉन द जंप टेबल द, देखिए तो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैट अपॉन द जंप टेबल द, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्थान पे क्या हो जाएगा, यहां से हमने द उठा लेता हूं, यहां से कैट, तो द कैट सब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा, कितना आसान है। तो लिखेंगे द कैट, सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हमको वर्ब, वर्ब क्या है, जंप्ड, तुरंत जंप्ड लगाएंगे क्योंकि वर्ब की ही जरूरत है। ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट लगाने से पहले प्रीपोजिशन अपान का प्रयोग दिया है, तो पहले प्रीपोजिशन लगा लेते हैं। अपान कहां पे, द टेबल, द टेबल, द टेबल, यही ना होगा कि द कैट जंप अपॉन द टेबल, बिल्ली जंप करती है टेबल पर, तो अपान किसका प्रयोग हुआ है, प्रीपोजिशन का काम हुआ, टेबल पर, ठीक है, जंप कर रही है इसलिए अपान का प्रयोग होगा। तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क ही फेल्ड सो, तो भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राहुल, तो राहुल पहले हम लिखूंगा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका, वर्ब, वर्ब क्या है, डिड, क्या लगाएंगे, डिड, अगर नॉट रहेगा तो डिड नॉट लगा देंगे, तो राहुल डिड नॉट, यहां तक हो गया ना। तो फिर अब लगाएंगे राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे वर्क हार्ड, ऐसे नहीं बनेगा, वर्क हार्ड। लास्ट में रिमेनिंग वर्ड बच गया, ठीक है, तो रिमेनिंग वर्ड क्या बच गया, एक सो, इसलिए सो ही फेल्ड, लिखेंगे सो, फिर ही क्या लगाएंगे, फेल्ड। कह रहा है कि राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, राहुल आपका कठिन कार्य नहीं करता, इसलिए वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ऐसे ही नहीं बनेगा। चलिए आइए चौथा देखिए, रेगुलर कीप्स एक्सरसाइज फिट अस, तो भाई रेगुलर कीप्स एक्सरसाइज फिट अस, रेगुलर अगर एक्सरसाइज करोगे तो फिट रहोगे, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे रेगुलर, लिखिए आपका स्मॉल दिया तो इसको कैपिटल करना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा रेगुलर एक्सरसाइज, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा रेगुलर एक्सरसाइज। वर्ब क्या है, कीप, तो क्या हो जाएगा, कीप्स, ठीक है, कीप्स अस फिट, बस बात खत्म। रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट, कितना सिंपल सिंपल दिया भाई, आराम से करके आइएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ेंगे। क्या है कि गेव हिम द फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज फॉर, ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो पुअर, पुअर फादर, पुअर फादर यहां पे क्या हो जाएगा आप लोगों का सब्जेक्ट, द पुअर फादर पूरा उठा लीजिए, द पुअर फादर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे कि द पुअर फादर, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, गेव, क्या लगाएंगे, गेव, गेव मतलब देना, जिसके लास्ट में ना आ जाता वही तो वर्ब होता है। तो द पुअर फादर गेव, किसको, हिम, मतलब उसे, उसे के लिए क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे। द पुअर फादर गेव हिम, कितना दे रहे हैं भाई, तो 500 रुपीज, यहां से 500 और यहां से क्या उतारेंगे, रुपीज। द पुअर फादर गेव हिम 500 रुपीज, तो 500 क्या लगाएंगे, रुपीज, 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 रुपीज कहाँ है भाई, रुपीज, रुपीज, ठीक है, किसके लिए, तो फॉर ट्रीटमेंट के लिए, तो लगाएंगे फॉर ट्रीटमेंट। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आराम से करके आइएगा। तो रिवर्डिंग सेंटेंस भी आप लोगों को 5 समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसमें रिवर्डिंग सेंटेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब आएगा नेक्स्ट मजा, 5वां कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग पे, ठीक है, 5 महत्वपूर्ण में आप लोगों को कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग बताने वाला हूं। कोई 2019 का है, तो कोई 2020 का है, तो कोई 2017 का है, ऐसे हमने अच्छे तरीके से अलग अलग करके लेके आया है। लिखेगा इसमें कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कह रहा है कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स पे क्या भर दिया जाए कि एक कंप्लीट सेंस मीनिंग निकल जाए। जैसे में FR डॉट डॉट के, तो आपको सोचना होगा कि इसमें क्या भरूं भाई कि इसमें एक कंप्लीट मीनिंग मिल जाए। तो ये FR यहाँ पे अगर मैं A भर देता हूं और यहाँ पे मैं N भर देता हूं, तो यह फ्रैंक हो जाएगा। देखिए फ्रैंक बन गया कि नहीं, कंप्लीटिंग स्पेलिंग, तो क्या हो जाएगा फ्रैंक। तो इसी तरह आपको सोचना है क्या भरेंगे कि एक मीनिंगफुल वर्ड मिल जाए, तो ये बन गया फ्रैंक। ये देखिए अभी आ गया, इसमें क्या बनेगा, तो C.U.L, तो क्या बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे R भर दूं और यहाँ पे E भर दूं, तो क्रूएल, देखिए क्रूएल बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया, क्या बन जाएगा, क्रूएल बन जाएगा। इसी तरह ये तीसरा वाला, तो तीसरा वाला क्या भरेगा, ATT.ND.NC, क्या हो जाएगा, हमको लगता है कि अटेंडेंस,
बन जाएगा। तो ATT यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा E, फिर ND, D के बाद क्या आ जाएगा A, अटेंडेंस। देखिए बन गया ना अटेंडेंस। तो इस तरह आपको सोचना पड़ेगा वहां पे कंप्लीट द स्पेलिंग में कि क्या भरे जाए कि क्या अर्थपूर्ण निकल जाए। यहाँ पे देखिए J.ST.CE, तो जस्टिस, हमको तो जस्टिस लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे J के बाद U भरा जाएगा, यहाँ पे I भरा जाएगा, तो जस्टिस मतलब न्याय हो जाएगा कि नहीं, देखिए बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पे STR.N.TH, स्ट्रेंथ, हमको तो स्ट्रेंथ लग रहा है, आपको तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे E भरना पड़ेगा, N यहाँ पे G भरना पड़ेगा, तभी तो GTH होता है, स्ट्रेंथ इन होता है। तो देखिए इस प्रकार आप लोगों का कंप्लीट द स्पेलिंग भी आता है और इसे आप आराम से पूरा कर पाएंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कंप्लीट द स्पेलिंग को कैसे पूरा करते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे रहते हुए आपको कोई दिक्कत होगा 1% दिक्कत होने ही नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ चलते हैं। ट्रांसलेशन देखिए कैसे आएगा, जिसको टेंस आता है उसको ट्रांसलेशन आ जाएगा तुरंत। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। 2020 का क्वेश्चन है। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। अब कैसे होगा, तो कह रहा है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये आपका सिंपल टेंस है, ठीक है। तो सिंपल टेंस किसका बनेगा कि नई दिल्ली, नई दिल्ली के लिए लगाएंगे यहाँ पे भाई न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट के स्थान पर तो वही लगेगा नई दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब है नहीं तो इसलिए इज का प्रयोग करेंगे कि इज ही मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। तो न्यू दिल्ली इज मतलब होता है होना, दर्शा रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल, राजधानी, द कैपिटल, न्यू दिल्ली ही इज द कैपिटल किसकी, इंडिया की, तो ऑफ इंडिया। कितना सिंपल है, देखिए आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है कि न्यू दिल्ली ही इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सबको मालूम है। ऐसे तो बोलेंगे नई दिल्ली भारत की राजधानी है तो न्यू दिल्ली ही इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या लगाएंगे कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इतना तो आप कर ही लेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इतना तो आपको लिख ही देना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, भारत के, तो ऑफ इंडिया। क्या लिखे हैं आप लोग कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं, रहने का मतलब क्या होता है, लिव, रहते हैं क्या, लिव। कहाँ रहते हैं भाई, तो न्यू दिल्ली में, तो इन न्यू दिल्ली, तो इन न्यू दिल्ली। देखिए कितना सिंपल से बोलते तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लीजिएगा। फिर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। फिर नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, ठीक है। तो फेमस लिखेंगे यहाँ पे कि फेमस, क्या क्या फेमस है, तो फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक इमारतें के लिए क्या लगाते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग लगाते हैं, तो लिखेंगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग, बस। ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए कितना सिंपल है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग और क्या, लाल किला, तो लाल किला के लिए क्या लगाएंगे, रेड फोर्ट, लाल किला के यही तो होता है रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट, लाल किला। और कुतुब मीनार ही तो लिखेंगे एंड कुतुब मीनार, जो फेमस है उसको लिख लेते हैं, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। देखिए क्या क्या फेमस था, तो फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग था, रेड फोर्ट था एंड कुतुब मीनार, ठीक है। कहाँ पे, दिल्ली में फेमस है, तो ये सब प्लूरल है ना, देखिए 3 चीज लिख दिया था, प्लूरल है तो इसलिए इज नहीं आर लगाऊंगा, आर इन न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली में फेमस है, तो लिखेंगे न्यू दिल्ली। कितना सिंपल है, देख रहे हैं, पूरा का पूरा नंबर उठा के चले आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, फुल स्टॉप। फिर कह रहा है कि प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है, तो बस प्रगति मैदान लिखिए यहाँ पे, प्रगति मैदान, प्रगति मैदान एंड और कौन, अप्पू घर, एंड अप्पू घर, एंड अप्पू घर, ठीक है। 2 चीज है, प्लूरल हो गया इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आर क्या है, आकर्षण है, मतलब अट्रैक्शन। आकर्षण के क्या होता है, अट्रैक्शन भाई, अट्रैक्शन। यहाँ के, तो यहाँ के लगाएंगे ऑफ ईयर, ऑफ ईयर। लीजिए बन गया भैया, बन गया कि नहीं, आराम से सिंपल एक एक भाषा में बताया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में ही रहते हैं। फेमस, यहाँ पे फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रेड फोर्ट, लाल किला, कुतुब मीनार यहाँ दिल्ली में फेमस है। और प्रगति मैदान और अप्पू घर भी यहाँ के आकर्षण क्षेत्र है, यहाँ के आकर्षक है,
कितना जबरदस्त हमने बताया। कोई दिक्कत है आप लोगों को? 1% दिक्कत होने वाली नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन को लेकर, ठीक है। प्रीपोजिशन आता है भरने के लिए, तो 5 प्रीपोजिशन भी हमने लिया है, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी प्रीपोजिशन देखने वाले हैं। देखिए प्रीपोजिशन में पूछेगा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फिल अप द ब्लैंक। यहाँ पे दिया है कि आई एम गुड, फिर डॉट टेनिस, मैं अच्छा हूँ, किसमें? टेनिस में। तो अबाउट का प्रयोग होगा कि इन का प्रयोग होगा कि एट का प्रयोग होगा कि ऑफ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इन मतलब भी में होता है, एट मतलब भी में का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो एट का मतलब होता है कि टेनिस पर मैं क्या हूँ? अच्छा हूँ। जब टेनिस खेलने जाता हूँ उस समय अच्छा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम गुड, कुछ लोग इन का प्रयोग करेंगे जो कि गलत हो जाएगा, यहाँ पे एट का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो जब भी टेनिस पर कोई जाता है तो टेनिस पे अच्छा खेलता है, तो वहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, ना कि इन का प्रयोग करेंगे। टेनिस में अच्छे हैं नहीं, टेनिस जब खेलने जाता हूँ टेनिस पर अच्छा हूँ, जब टेनिस खेलने जाता हूँ, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। आई एम गुड एट टेनिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा ब्लैक में ले लेता हूँ, इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लीजिए, दूसरा प्रीपोजिशन कि सी वाज पनिश्ड स्टेलिंग अ सारी, फॉर बाई विथ की फ्रॉम का प्रयोग होगा। बताइए, कह रहा कि सी वाज पनिश्ड, वो पनिश दिया मतलब सजा दिया, स्टेलिंग अ सारी, सारी के चोरी के लिए, मतलब कोई सारी चुरा लिया है उसके लिए पनिश दिया, तो सारी की चोरी के लिए, ठीक है, सारी की चोरी के लिए उन्होंने क्या दिया? पनिशमेंट दिया, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा? फॉर, बाई, विथ के फ्रॉम, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। फॉर के लिए, फॉर मतलब होता है क्या है? के लिए, सारी की चोरी के लिए उसको पनिशमेंट दिया गया था, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? फॉर का। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो कितना सिंपल सिंपल है, अगर पढ़े रहेंगे तो आराम से आप जान जाएंगे कि हाँ कौन चीज क्या है, ठीक है। इसी तरह तीसरा, व्हाट डिड राम से अबाउट मी, क्या बोला है कि व्हाट डिड राम से अबाउट मी, फिर ब्रैकेट है आपको भरना इसमें, आई वाज आउट ऑफ द रूम, फॉर पर ड्यूरिंग, वाइल भरा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कह रहा कि व्हाट डिड राम से अबाउट मी, ठीक है, राम ने उसके बारे में मुझे कहा कि आई वाज आउट ऑफ द रूम, ठीक है। फॉर भराएगा ड्यूरिंग वाइल, तो यहाँ कह रहा है कि राम मुझे उसके बारे में बताया कि आई वाज आउट द रूम, जब वह रूम से बाहर गया था, ठीक है। तो जब के लिए वाइल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे वाइल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस सेट हो जाएगा कि व्हाट डिड राम से अबाउट मी, राम ने उसके बारे में बताया जब, वाइल मतलब जब, आई वाज आउट द रूम, जब वो रूम से बाहर गया था, ठीक है। तो वाइल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आपको हिंदी भी आपको निकालना है कि क्या कहना चाह रहा है सेंस, इसके बाद प्रयोग करेंगे, तो वाइल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा देख लीजिए कि ही वाज मेड अवेयर, क्या बोला कि ही वाज मेड अवेयर डॉट डेंजर। अब बताना कि इसमें क्या भरा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए तो सिंपल है, आराम से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि ही वाज मेड अवेयर डेंजर, विथ का प्रयोग होगा कि फार का, कि फ्रॉम का प्रयोग होगा, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि ही वाज मेड अवेयर, वो मुझे पागल बनाता, अवेयर करता है, ठीक है, कि डेंजर, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। कि ही वाज मेड अवेयर ऑफ डेंजर, वह मुझे अवेयर बनाता है किसके लिए? खतरनाक, खतरनाक के लिए, मतलब ही वाज मेड, वह बनाता था किसके लिए? अवेयर ऑफ डेंजर के लिए। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। चौथा है, लास्ट देख लेते हैं प्रीपोजिशन, पांचवा कि ही कॉन्फिडेंट, यहाँ पे डॉट है फिर मी भरना है, ही कॉन्फिडेंट डॉट मी। बताइए क्या भरा जाएगा? अबाउट, इन की एट की ऑफ भरा जाएगा। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ही कॉन्फिडेंट इन मी, ही कॉन्फिडेंट इन मी, क्या भरा जाएगा? इन का प्रयोग हो जाएगा कि वो कॉन्फिडेंट है मुझ में, वो कॉन्फिडेंट है मुझ में, तो किसका प्रयोग होगा? इनका। तो यहाँ हमने क्या किया? 5 महत्वपूर्ण आप लोगों को प्रीपोजिशन बताया बहुत अच्छे तरीके से। आई होप क्लियर हो गया होगा पांचों प्रीपोजिशन आप लोगों का, ठीक है। क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम देखें टेंस से, टेंस से क्वेश्चन आता है किस प्रकार, ठीक है। तो टेंस से देखने वाले हम लोग क्वेश्चन। चलिए देखिए, टेंस में पूछेगा आपको फिल इन द गिवन ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन। यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर देगा, 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। इसमें से आपको बताना होगा कौन सही है। कह रहा है कि इन 1619 द फर्स्ट अफ्रीकन स्लेव, फिर डॉट, इन वर्गीनिया यूएसए एंड बाई 1790 देयर नंबर, फिर डॉट, नियरली, इकाई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख, ठीक है। अब इसमें आपको बताना कौन भरा जाएगा? वेयर अराइविंग
पहला में भरा जाएगा, दूसरा में हैव बीन रीचिंग भरा जाएगा, कि पहला में अराइव्ड भरा जाएगा, दूसरा में हैड रीच भरा जाएगा, कि तीसरा में आपका हैव अराइव्ड और दूसरा में वर रीचिंग भरा जाएगा, कि चौथा ऑप्शन आपका वर गोइंग टू अराइव की रीच भरा जाएगा। अब आपको बताना है कि कौन सा सूटेबल होगा इसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि इन 16 द फर्स्ट अफ्रीकन स्लेव, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। इसलिए होगा क्योंकि कह रहा है कि इन 1690 द फर्स्ट अमेरिका स्लेव, जब वो पहली बार अमेरिका पहुंचा, तो पहुंचा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो यू वाज सेंट बाय 1719 देयर नंबर, ठीक है। तो हैड नियरली इतना 7 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैड रीच का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैड रीच्ड का। आपको सेंटेंस आना चाहिए बनाना, ठीक है, तभी आपको टेंस अगर आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लगाएंगे हैड रीच्ड बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि जब वो अमेरिका पहुंचा तो मैं उसको 7 लाख रुपया दे चुका था और चुका हूं, दे चुका हूं। तो यहाँ पे दे चुका हूं तो इसका मतलब क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, दे चुका था, सॉरी पास्ट परफेक्ट दे चुका था। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैड रीच्ड का प्रयोग होगा, मतलब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, देखिए टेंस आएगा तभी आप इसको कर पाएंगे, भाई बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। फिर दूसरा है आपका यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको बताना कि सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है कि आई फिनिश्ड द, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको बताना कि ये सेंटेंस किस सेंटेंस का है। कह रहा है कि आई फिनिश्ड द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट कि प्रेजेंट परफेक्ट, बताना है आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे फिनिश्ड दिया है और यहाँ पे आई हैड फिनिश दिया है। तो यहाँ पे आपका देखिए पास्ट परफेक्ट, जैसे ही पास्ट परफेक्ट है तो इसका पहला वाला सेंटेंस 100% सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। मतलब सिंपल पास्ट मतलब क्या, सिंपल पास्ट आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि सेंटेंस दोनों को इंक्लूड कर दिया। कैसे, आई फिनिश्ड द बुक, मैंने बुक को समाप्त किया। आई हैड रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज आने से पहले, और कॉलेज आने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, मैं तुम्हारे कॉलेज आने के बाद यह बुक हमने क्या किया, समाप्त किया। तो यहाँ पे हैड रिटर्न की बात कर रहा है। हैड रिटर्न किसको दर्शाता है, पास्ट परफेक्ट को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पास्ट परफेक्ट। क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट बनाया जा सकता है, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। क्लियर हो गया। चलिए तो अब तीसरा देखिए, तीसरा कई तरीके से टेंस का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से लिखा हूं, जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट टेंस। कह रहा है कि टेंस के अनुसार आपको वर्ब लगाना है कि कौन सा वर्ब क्या होगा, सूटेबल होगा टेंस के अनुसार, ठीक है। पहला जैसा कि देख पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे दिया है कि इफ योर मदर, कह रहा है कि इफ योर मदर टू मार्केट सी विल बाई बुक फॉर यू। एक चीज याद रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस फ्यूचर का आ गया, अगर एक सेंटेंस फ्यूचर आ गया तो 100% पहला वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का ही होगा। लिख लीजिए, ये ट्रिक है याद करने का, याद कर लीजिए कि अगर देखिए इफ दो कंडीशनल सेंटेंस में अगर एक फ्यूचर है तो 100% आपको लोग का एक क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, इफ योर मदर, तो योर मदर थे इसलिए हम क्या इसका प्रयोग करेंगे, गो। लेकिन इसमें सिंगुलर रहती है, यस लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगता है कि नहीं, तो यहाँ पे यस लगेगा। तो यहाँ पे होगा इफ योर मदर्स गोज टू मार्केट सी विल बाई बुक फॉर यू। तो एक अगर आपका फ्यूचर रहेगा कंडीशनल में तो एक आपका सिंपल प्रेजेंट रहेगा, ये याद लिख लीजिए, ठीक है, ये रूल होता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए चौथा वी है। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि वी हैव अ बैड कोल्ड। आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे भरा जाएगा, मतलब कौन सा वर्ब भरा जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि वी हैव अ बैड कोल्ड, वी हैव अ बैड कोल्ड। तो यहाँ पे हैव प्रयोग हो गया तो जाहिर सी बात है वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा ही लेगा। तो कैच का क्या हो जाएगा, कॉच हो जाएगा, CAUGHT, क्योंकि हैव किसको दर्शाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को। तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगता है ना, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि he somehow got the food served to him in the prison, ठीक है। क्या भरेगा, इट का कौन सा वर्ब भरा जाएगा ये बताना है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कह रहा है कि he somehow the food served to him in prison, ठीक है। यहाँ पे सर्व्ड, देखिए सर्व्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए इट का भी वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट। तो यहाँ पे एट,
क्योंकि कहता है कि आने वाला क्लाउज अगर पास्ट में है तो अगर आने वाला क्लाउज प्लस पास्ट में है तो पहले वाला भी क्लाउज पास्ट में होना चाहिए। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, मतलब एट। तो ही सम एट द फूड सर्व टू हिम इन द प्रेजेंट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखा है आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा का पूरा डिटेल ग्रामर हमने इंक्लूड कर दिया। ग्रामर में एक पोर्शन बचा ही नहीं भाई कि और मैं कुछ आप लोगों को बताऊं। पूरा जितना कंप्लीट ग्रामर था, पूरा का पूरा कंप्लीट ग्रामर आप लोगों को इस वीडियो में हमने दे दिया है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। बहुत एक एक अक्षर हमने डिफाइन करके आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा जरूर से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी पोर्शन में दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, मैं तुरंत वीडियो आपको बना दूंगा। बस आप परसेंटेज अच्छा लगेगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।